हिमांशु जी, पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव शुवेंदु अधिकारी सरकार कर रही है, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। उनके फैसले आसानी से हजम नहीं हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को। अभी आप देखिए कि नंदीग्राम को लेकर एक बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है हुमायूं कबीर की पार्टी के उस उम्मीदवार ने, जो खुद नंदीग्राम से मैदान में उतरा था। उसका कहना है कि 100 करोड़ रुपए ममता बनर्जी को मिले बांग्लादेश से सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी को हराने के लिए। अंजू जी, आप देखें तो ये बात कि कोई ना कोई फाइनेंशियल नेक्सस तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी और जमात-ए-इस्लामी का है बांग्लादेश की, ये बात हमने पहले भी कही है। ग्रेटर बांग्लादेश का स्वप्न बनाया, वो बात की थी, तब की थी, और इसके पुरावे, इसके एविडेंसेस अब हमें मिलना शुरू हो गए हैं। अभी नंदीग्राम में शुवेंदु जी को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने बड़े बड़े लिफाफे बांटे। ऐसा आक्षेप आम जनता यूनियन पार्टी, जो हुमायूं कबीर की पार्टी है, उसके नंदीग्राम के जो उम्मीदवार है शाहिदुल हक, उन्होंने किया है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए लोगों में बांटे गए। अभी 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र में आप बांटते हो, मतलब एक कवर में कितने पैसे होंगे, आपको ये सोचना पड़ेगा। ये 1000-2000 की बातें नहीं हो रही है, मगर नंदीग्राम के वोटर्स ने इस बारी क्या किया कि वो भी शाहिदुल हक बता रहे। वो कहते हैं कि नंदीग्राम के वोटर बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने टीएमसी के पैसे तो ले लिए, वो बड़े बड़े भरे भरे कवर 10-10 हजार, 15-15 हजार के वोट के जो कवर होते हैं वो तो ले लिए, मगर वोट जाके शुभेंदु दास को दे दिया, तो परिवर्तन आ गया। तो ये प्रैक्टिस और उससे भी ज्यादा ये जो नेक्सस है बांग्लादेश के पैसों का, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार को आते हुए पैसे और ममता ने की हुई जमात-उल-इस्लामी को मदद। अंजू जी, ये 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा सीट के लिए जब आते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सीट उनके लिए बहुत महत्व की है। और आप याद कीजिए, यही नंदीग्राम की सीट थी जहां पर ममता पिछले चुनाव में भी हार चुकी थी। तो ममता जी के नाक का सवाल था, उसके साथ में उसके बांग्लादेश में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के नाक का भी सवाल था। उन्हें यह सीट किसी भी हिसाब से छोड़ हारनी नहीं थी। शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं से, किसी भी प्रकार से, ये लेकिन प्रकार जो हम बोलते हैं, उसी तरह उसको हराना था। तो एक सीट पर 100 करोड़ रुपए आए तो मेरे हिसाब से, और मुझे जहां तक लगता है कि पूरे चुनाव में तो 1000-1500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल में ही उड़ा दिए होंगे ऐसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे हुए आकाओं ने। और आप ऐड कीजिए इसके साथ में कि 2024 के चुनाव के लिए भी आईएसआई ने 1600 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई थी, और कितने पैसे कहां पर किन किन को दिए गए वो कहने की जरूरत है नहीं। तो यहां पर नंदीग्राम में अगर 100 करोड़ आते हैं तो कोलकाता के भवानीपुर में कितने आए होंगे, कितने पैसे खर्च किए होंगे अंजू जी, इसका तो हिसाब मिलते मिलते मिलेगा। हुमायूं कबीर की पार्टी का नेता ये तो कह रहा है कि तुरंत शुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करवाना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को। नहीं, पैसे ही वो संभालता था, ममता बनर्जी के लिए नहीं, टीएमसी के पैसे ही वो संभालता था, भाईपो। तो भाईपो को अगर जब तक गिरफ्तार नहीं करोगे आप, तो ये इनकी तो मांग आ गई। हर जगह से हर एक चीज में केंद्र स्थान भाईपो आता है। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल का टीएमसी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, नाणाकीय व्यवस्था पूरी की पूरी भाईपो के हाथ में रहती थी। तो भाईपो को पकड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है, और टीएमसी का विपक्ष भी वो मांग कर रहा है। अब शुवेंदु अधिकारी जी को अपना काम करना चाहिए।
और शायद इसीलिए बड़ी दर्द हो रही थी बांग्लादेश में बैठे हुए जमात के आकाओं को, क्योंकि इतना पैसा अगर फूका है उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता को चुनाव जिताने के लिए और वो सारा स्वाहा हो गया, तो इसीलिए लोग आ रहे थे ना सड़कों पर उतरकर, वहां पे रैलियां निकाल रहे थे ममता के पक्ष में। हाँ, ममता के पक्ष में रैलियां ही निकालनी पड़ेगी ना अब तो। रैलियां निकालने के सिवाय बचा क्या है उनके पास? एक तो बांग्लादेश के अंदर खुद पैसे की इतनी किल्लत है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, और ऐसे में अपने जो घोड़े के ऊपर उन्होंने दांव लगाया था वो घोड़ा रेस में हार गया बुरी तरह से। पश्चिम बंगाल की प्रजा ने, ये घोड़ा कहो कि घोड़ी कहो, जो कहो, उसको बुरी तरह हरा दिया। उसको सीधा कहे तो लोगों में फिर से आने के काबिल भी नहीं छोड़ा कि एक विपक्ष के तौर पर, मजबूत विपक्ष के तौर पे वो बाहर आके पहले दिन से अपने आप को प्रस्तुत कर सके। वो स्थिति में भी ममता और उसके भतीजे को बंगाल की प्रजा ने छोड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश वाले तो अपने आप रोएंगे। उनके लिए तो ये पैसे अब डेड इन्वेस्टमेंट हो गए। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कभी आना नहीं है। जमात ने बांग्लादेश के सरहदों के ऊपर जीती हुई जो सीटें हैं वो सीटें नलीफाई हो गई, पूरी की पूरी बिना मतलब की हो गई, क्योंकि इस बाजू भारत की तरफ सरहद पे पूरा भाजपा जीता हुआ है। तकरीबन 65 से 70% जगहों पर भाजपा का भगवा वहां पर सरहद पे लहराया है। तो उनके लिए तो ये आवागमन बंद हो चुका है, और ऊपर से अब हमारे सरहदी दल जो है वो अपनी कामगिरी में लगे हुए हैं। सरकार ने जमीन भी आवंटित कर दी है, तो 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। फिर उनके लिए यहां आके किसी के बोगस कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर या चुनाव के कार्ड के ऊपर आके वोट करके वापस जाना भी मुमकिन नहीं होगा। ये जो बड़ा रोना पीटना है ना, वो इसके लिए है कि अब भविष्य में भी ये नहीं कर पाएंगे। ये बारी तो नाकाम हो गए, चलो फिर से करेंगे, मगर वो फिर से करने का मौका भी अब उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो रास्ता था उस पे ऐसे अवरोधक डाले गए हैं कि आप रास्ते से आगे ही नहीं जा पाओगे। अंजू जी, ये स्थिति हो गई है।